हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ना। आज हम लोग इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैटर जो है, मैटर को डेफिनेशन देखी थी हमने, कौन कौन सी चीज़ें मैटर के अंदर आती है। फिर एंशियंट इंडियंस क्या सोचते थे मैटर क्या क्या है, ग्रीक फिलोसफर्स क्या सोचते थे, है ना। फिर हमने देखा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के, पहली प्रॉपर्टी देखी थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर, उसका भी हमने कुछ एक एग्जांपल्स से देखा था। आज हम इससे आगे देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर किनका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना है, तो उन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखने वाले हैं। ये आपको याद होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। मैटर का कोई भी मैटर हो, उसके दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और ये हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे इससे पहले वाले, ये वाला ना, जैसे कि 2-3 एक्सपेरिमेंट्स हम सजेस्ट किया गया था कि पानी में अगर हम सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, डेटॉल डालते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये वाले एग्जांपल्स थे ना, हमने देखा था कि हम 100 ग्राम वाटर में डालते हैं आपका 1-2 पैलेट पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो पिंक कलर हो जाता है। उसमें से 10 ml निकालते हैं हम, 10 ml को 90 ml में मिलाते हैं। इसी तरीके से हम सब्सिक्वेंट करते जाते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि हर बार कलर भले ही कम हो रहा था, लेकिन तब भी पिंक कलर था। पोटेशियम परमैंगनेट क्या था, कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो रहा था इन सब में, है ना, सब्सिक्वेंट में भी। उसी तरीके से नींबू पानी का भी हमने एग्जांपल देखा था कि अगर आप देखो, पानी में अगर नमक डालते हो, हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल बढ़ जाता है, वो वैसा का वैसे ही रहता है। इसका मतलब क्या होता है, क्यों, जो हमने नमक का पार्टिकल्स डाले, हाँ, या शुगर के पार्टिकल्स डाले, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, पानी के पार्टिकल्स में ही कहीं ना कहीं सेटल हो गए, है ना। अगर लेवल नहीं बढ़ा है तो क्या मतलब है उसका, कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी, है ना, तभी वो जाके वो वहां पे बैठ गए, तभी तो उसका लेवल नहीं बढ़ा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है आपके। अगर मान लो स्पेस होगा, तभी तो वो वहां पे सेटल हुआ ना। अगर स्पेस ही नहीं होता तो वो ऊपर उठ जाता, है कि नहीं। समझ में आया आपके। अब देखो, सैंड का आप ले लो, सैंड का पार्टिकल के बीच में कितना सारा स्पेस रहता है, अगर आप देखोगे बीच बीच में। उसी तरीके से कोई भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इन एग्जांपल से क्लियर हो गया था हमारे, ठीक। ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये क्या चक्कर है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो मूव करते रहते हैं लगातार। देखो, इसके लिए भी 2-3 एग्जांपल्स अब एक्टिविटी कर देखते हैं। आप आपको एक्टिविटी दिया हुआ है कि इंसेंस स्टिक होता है ना, धूपबत्ती, उसको अपनी क्लास के कॉर्नर में रख दो, ठीक है। अब देखो, क्या आपको स्मेल आती है, अगर आप गेट पे खड़े हो जाते हो, एकदम कोने में ले जाके पीछे की तरफ लगा देते हो, क्या आपको खुशबू आती है? नहीं आती है। तो आप थोड़ा पास जाओ, देखो अब आती है कि नहीं आती खुशबू। नहीं आएगी। एकदम जब थोड़ा बहुत पास पहुंच जाओगे तो आपको खुशबू आएगी थोड़ी बहुत, है ना। डिपेंड करता है कैसी है वो, उसमें स्मेल कितनी है। लेकिन अगर आप उसी को जला दो, है ना, और अब देखो, आपको खुशबू गेट तक भी आ जाएगी, है कि नहीं। पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुशबू की, गेट पे ही आ जाएगी। ये एक एक्टिविटी आप दिमाग में रखो, ठीक। दूसरी एक्टिविटी क्या बोलता है कि 2 ग्लास लो आप, ठीक है, उसमें वाटर भरा हुआ हो। एक में आप इंक डालो, रेड इंक या ब्लू इंक कोई भी, ठीक है, स्लोली डालना। और एक में आप डालते हो धीरे धीरे शाही डालना। ऐसा नहीं कि ऊपर से टपका देना, एकदम धीरे से चिपका करके डालना उसको, है ना, ग्लास में। और दूसरे में आप क्या डालो, हनी डालो, सेम वे में, ठीक है। और उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए एक कॉर्नर में ले जाके छोड़ दो, ठीक है। बाद में ऑब्जर्वेशन देखो क्या होता है। क्या ऑब्जर्व करते हो आप कि इंक इमीडिएटली ऐड हो जाती है कि नहीं होती है, या फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर ड्रॉपिंग अ हनी। हनी ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है उसमें, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स या डेज डज इट टेक फॉर द इंक कलर
टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब आप देखो, नोटिस करो कितनी देर में वो इंक पूरा पानी में फैलती है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या दिन लग जाता है। ये सारे रिकॉर्ड करो आप, है ना। आपको एक्टिविटी दी है, ये तो बड़े सिंपल सिंपल से है यार, ये तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी एनसीईआरटी में ये एक्टिविटीज होती है ना, इतनी सिंपल होती है कि आप घर पे जरूर कर सकते हो, और इस वाली को तो जरूर करके देखना। हाँ, तीसरी एक्टिविटी क्या है? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब 2 ग्लास ले लो आप, ठीक है, एक में हॉट वाटर लो, एक में ठंडा पानी लो। अब उसमें क्या करो, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट। अब पता नहीं ये हो या ना हो, अगर मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। आपको पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ से मिल सकता है? कॉपर सल्फेट तो नहीं भी मिल सकता, पोटेशियम परमैंगनेट आपको आपके केमिस्ट के पास में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये भी नहीं मिले हमें, तो आप क्या कर सकते हो, डिटॉल विटॉल डाल लेना, है ना, स्मेल से पता करेंगे हम। चलो फिलहाल जो हमें दे रखा है एग्जांपल, उस पर फोकस करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट हमने लिया, ठीक है, उसको हमने डाल दिया एक में, किस में डाला हमने? हॉट वाटर वाले में, और एक में कोल्ड वाटर में भी डाल दिया हमने, ठीक है, हॉट वाटर में भी कोल्ड वाटर में। उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब उनको धीरे धीरे क्रिस्टल्स को बैठने दो, है ना, जो आपने क्रिस्टल डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के, उनको बैठने दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप ऑब्जर्व करो कि उनके जो सॉलिड है, उनके ठीक ऊपर में, सॉलिड क्रिस्टल है उसके ठीक ऊपर में क्या हो रहा है, टाइम पास होने पे क्या होता है, और व्हाट डज दिस व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। और इससे हमें क्या पता चल रहा है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में? सॉलिड कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड है ना, और लिक्विड तो आपका पानी है। तो इन दोनों के बारे में हमें क्या पता चलता है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, गर्म पानी भी यहाँ इस एग्जांपल में ले रखा है, तो क्या मिक्सिंग का रेट चेंज होगा? जल्दी होगा, लेट होगा, डिले होगा मिक्स होना, क्या हो सकता है? सोच के देखो आप। हाँ, तो ये 2 एक्टिविटी तो कम से कम करके देखना ही देखना आप, है ना, या तीसरी भी, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं हो तो इंक ले लो, इंक तो होगी ही होगी अपने घर में, है ना, इंक डाल के देख लो, इंक से ही पता चल जाएगा। कोल्ड वाटर या हॉट वाटर में इंक डाल के देख लो क्या होता है, ठीक है। इनको जब आप ऑब्जर्व करोगे इन सबको ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में भी देखा कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंख से भी नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो, लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उनको और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, वो और फास्ट मूव करेंगे। आपने देखा है पानी के, गर्म पानी जब हम घर में करते हैं तो पहले पानी शांत रहता है, जैसे ही आप उसको गैस पे चढ़ाते हो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो आप देखो उसके उसमें बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं ना। क्यों बनने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना, पानी के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और जो नीचे वाले थे ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, है ना, तो भागने लग जाते हैं वो नीचे से, काइनेटिक एनर्जी मिल गई उनको, ठीक है। और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उन पार्टिकल्स को कि वो वेपर बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स में क्या है, आप देखो, आप देख, जब हम पहला वाला एक्टिविटी हमने की, जिसमें हमने क्या किया, अगरबत्ती को जला करके छोड़ दिया था कोने पे, है ना, तो वो आपको गेट तक उसकी खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि जो वो वाले इंसेंस के, धूप के जो पार्टिकल्स थे, है ना, वो जल के एयर में मिक्स होते हैं, है ना, और एयर में मिक्स होकर के क्या हो जाते हैं, आप तक आ जा रहे हैं, है ना, फैल रहे हैं, एयर में फैल रहे हैं, और एयर के पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत सारा स्पेस है, तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, आपको हर जगह रूम में मिल जाती है फ्रेगनेंस, है ना, खुशबू आ जाती है हर जगह पे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। उसमें कोई हम कर थोड़ी रहे कुछ, एयर भी है और हमने जला के छोड़ दिया बस, है ना। तो 2 अलग टाइप के मैटर हैं, एयर और वो धूपबत्ती का मैटर, दोनों आपस में अपने आप मिल रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन कैसे इफेक्ट होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन स्पीड अप हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो ये वाला लास्ट वाला एक्टिविटी है, गर्म पानी में तेजी से घुलेगा, है ना,
सॉलिड, पोटेशियम परमैंगनेट बहुत तेजी से घुलेगा एज कम्पेयर टू ठंडे वाले पानी के। ठीक, दो प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने, कौन कौन सी? एक तो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और दूसरा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दो हो गए। तीसरा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें भी एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या कर रखा है कि 4 ग्रुप बनाओ। पहला ग्रुप क्या करेगा, किस तरीके से हाथ पकड़ेगा, एक चेन बनाएगा, ह्यूमन चेन बनाएगा, जैसे ये लड़कियां उन्होंने बना रखा है ना, एक के हाथ के पीछे हाथ रख के और एक दूसरे का लॉक कर लेती हैं। इसको कहते हैं इदू मिश्मी डांसर्स। ये आप यूट्यूब पे गूगल करके देख लेना, इदू मिश्मी डांस कैसा होता है। तो उस तरीके से बना लेती हैं। दूसरा ग्रुप क्या करता है, एक दूसरे का हैंड होल्ड करके चेन बनाता है। तीसरा ग्रुप क्या करता है, एक दूसरे को होल्ड नहीं करता, बस फिंगर टिप टू फिंगर टिप टच करता है। 3 ग्रुप हो गए। अब चौथे ग्रुप के स्टूडेंट्स को क्या करना है, वो दौड़ेंगे, ठीक है, दौड़ के जाएंगे और इनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक, ह्यूमन चेन को। तो आपको क्या लगता है कौन सा बड़े आराम से टूट जाएगा और क्यों? अब देखो मुझे तो लगता है कि जो फिंगर टिप्स वाले हैं वो सबसे आराम से टूट जाएंगे। क्यों? उनके पास कोई एक दूसरे को होल्ड ही नहीं कर रखा उन्होंने। फिर सेकंड नंबर पे टूटेंगे जो एक दूसरे का हाथ सिर्फ पकड़ा हुआ उन्होंने। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये इदू मिशुमी वालों को, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है ना, देख रहे हो कितना आसपास है, और प्लस फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा इनको हट चेन तोड़ने के लिए, है ना। फिर एक और एक्टिविटी बोलता है कि आयरन नेल लो, चॉक लो और रबर बैंड लो, और उनको ब्रेक करने की कोशिश करो हैमर से, या कट करने की कोशिश करो, या स्ट्रेच करने की कोशिश करो। तो आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा इन सब पार्टिकल्स में फोर्स होगा, सबसे ज्यादा ग्रेटर किस में होगा? आप जानते हो रबर बैंड आराम से कट जाएगा, चॉक भी हो सकता है कट जाए, लेकिन नेल कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। हैमर करोगे तो चॉक तो टूट चूर चूर हो जाएगा, हैमर भी हो सकता है टूट जाए, लेकिन आयरन नेल कुछ नहीं होगा उसको। स्ट्रेच करने जाओगे रबड़ बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, चॉक हो सकता है टूट जाए, लेकिन आयरन नेल को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स, ग्रेटर फोर्स किस में है? आयरन नेल में है ना, क्योंकि उस जो सॉलिड्स होते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा फोर्स होता है, ये याद रखना, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होता है इन पार्टिकल्स के बीच में, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम एयर में होता है, ठीक है। अब देखो आप एक कंटेनर में पानी लो, अब उसको काटने की कोशिश करो कैंची से या फिंगर से, अपनी उंगली से ही काटने की कोशिश करो। क्या सरफेस कटता है उसका? नहीं कटता ना, हटेगा फिर वापस वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आप देखो सॉलिड के कागज लेके देखो, काटो कट जाएगा, है ना। तो क्या रीजन है? रीजन यही है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स काफी स्ट्रांग है, इस चलते वो अलग नहीं होते हैं, ठीक। तो आज यहीं पे रोकते हैं अपना वीडियो। होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो। मैंने बड़े आराम से और सिंपल लैंग्वेज में समझाया। इनकेस कोई डाउट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लीज़ मेरे को 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, फिर बुक भी पढ़ना, बुक जरूर पढ़ना, हाँ। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना मेरे को, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक। तो क्या पढ़ा आज हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कॉन्सेप्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए डिटेल में, ठीक। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को मेरी कमेंट करना, उनको भी शेयर करना, बताना हमारे चैनल के बारे में, और कीप वॉचिंग। इससे आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।